अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड के 10th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अगेन अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं वो हैं केसेस। तो हमारे पास 5 डिफरेंट केसेस अवेलेबल होते हैं MS वर्ड में। तो सबसे पहले ये जो आपको केस नज़र आ रहा है जिसमें हमारा जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और जो रिमेनिंग हमारे लेटर्स हैं एन से लेके वो हमारे स्मॉल हैं। जहाँ पर ही हमारा ये फुल स्टॉप अकर हो रहा है उसके बाद अगेन हमारा जो लेटर है वो कैपिटल हो रहा है और उसके बाद सारे स्मॉल में। इसको हम सिंपली कहते हैं सेंटेंस केस और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यही सिलेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है तो फिलहाल हम इन 2 पैराग्राफ को हटा देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो और इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आपने केस को चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस का। यहाँ पे आप आके कोई भी केस सिलेक्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर केस आप करेंगे तो जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आके अपर केस करेंगे तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा अपर केस में यानी कैपिटल ABC में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें। उसके बाद हमारे पास होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या करता है कि हमारे हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, रिमेनिंग स्मॉल हो जाएगी। जैसे ON का O कैपिटल एंड स्मॉल, द का T कैपिटल, HE स्मॉल, इंसर्ट का I कैपिटल, NSERT स्मॉल। इसे हम कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। और आखिरी हमारे पास होता है टॉगल केस जो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड का इनवर्स होता है। टॉगल केस अप्लाई किया तो ये देखिए जो पहला हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, रिमेनिंग हमारे जो पहला लेटर है वो स्मॉल होगा, रिमेनिंग हमारे कैपिटल हो जाएंगे। O स्मॉल एंड कैपिटल, इंसर्ट का I स्मॉल, रिमेनिंग कैपिटल, कैलोरीज का G स्मॉल एंड रिमेनिंग कैपिटल। अब इसको हम वापस सेंटेंस केस में कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाइलाइटर का। टेक्स्ट हाइलाइटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम कोई बुक वगैरह लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो हम उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। सेम चीज़ अगर आपने यहाँ पे MS वर्ड पे करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आप यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे क्लिक करें और जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर दें। तो उस पर जो है ये देखिए हमारा कलर आ चुका है। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, हाइलाइटर के साइड में यहाँ पे एक एरो है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर दें और फिर जो टेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आप उसको सिलेक्ट कर दें। ठीक है जी। तो ये देखिए इस पर हमारा हाइलाइटर आ चुका है। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे ही कोई यूज़र इस डॉक्यूमेंट को देखेगा तो सबसे पहले जो हमारी नज़र जाएगी वो इन दोनों पे जाएगी क्योंकि ये हाइलाइटेड एरियाज हैं। उसके बाद अगर आपने अपने इस हाइलाइटर से जान छुड़ानी है तो आप सिंपली क्या करें, हाइलाइटर पे जाके नो कलर कर दें, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें एंड देन नो कलर कर दें। ठीक है। उसके बाद अगर आपने अपना फ़ॉन्ट का टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आके आप कोई भी दूसरा कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस इसके साथ ही हमारी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो कंप्लीट होती है। गाइस थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।